नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी आधुनिक भारत का। ये चैप्टर है जो कि कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बैंक पीओ या किसी अन्य परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस चैप्टर को जो है हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इससे पहले भी हमने जो है प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह से चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट किया हुआ है। और मध्यकालीन भारत के भी जितने चैप्टर्स थे उसे भी हमने जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है। और उसी प्रकार आधुनिक भारत को भी जो है अब 2 से 3 चैप्टर ही बच गए हैं, इसके भी जितने भी चैप्टर्स थे उसे हमने लगभग जो है कंप्लीट कर लिया है। तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने जो है ये सभी वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं सभी जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। तो एक बार चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए और उन वीडियोज को भी देख लीजिए जो भी अपलोड हो गए हैं, क्योंकि सभी वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को, फास्ट रिविजन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। तो सत्य शोधक समाज का क्या उद्देश्य था? तो देखिए इसका जो है उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो दोनों जो है सही दिया गया है। सत्य शोधक समाज का जो है यह उद्देश्य था कि ब्राह्मणवाद का जो है विरोध करता था और निम्न जाति के जो लोग थे उन्हें शिक्षित करके जो है उन्हें उनका उत्थान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये ए और बी दोनों करेक्ट इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बीपुरम केरल में किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया? तो ये श्री नारायण गुरु ने चलाया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु द्वारा जो है अरबीपुरम आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो यह किसका नारा था? यह नारा था श्री नारायण गुरु का। ठीक है, नारा था कि मानव के लिए जो है एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 एक सेकेंड, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो इसका जो है देखिए मुंडा विद्रोह के बारे में आप जानते होंगे, या बिरसा विद्रोह भी आप कह सकते हैं, मुंडा विद्रोह भी कह सकते हैं। तो इसका जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका संचालन किया गया था वो छोटा नागपुर में किया गया था, झारखंड में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें जो है ये विद्रोह इसीलिए हुआ था, जनजातीय विद्रोह था, यह मुंडा जनजातियों का ये विद्रोह था। और इसमें जो है ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीति थी उसके अगेंस्ट में हुआ था। ठीक है, और जो दीकू होते थे, दीकू यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। दीकू जो होते थे वो जो भी साहूकार जमींदार होते थे, वहाँ का जो अमीर वर्ग था, जिनको जो है ब्रिटिशों द्वारा ही जो है उनको रखा गया था राजस्व और कर के जो है जमा करने के लिए। ठीक है, तो
इन्हें ही दीकू कहा गया, ठीक है। और दीकू जो है इनकी जो जनजातियां थी, मुंडा जनजाति, इनके जो क्षेत्र थी, इनके क्षेत्र में आकर जो है वो बसने लगे थे और इनका जमीन हड़प रहे थे। और दूसरा यह था कि कृषि पर जो है पूरी तरह से जो है ये जाति डिपेंडेंट थी, जिसमें जो है कृषि पर जो है कर को बढ़ा दिया गया था, राजस्व को बढ़ा दिया गया था। और क्योंकि राजस्व दर जो है बढ़ गई थी, इसी कारण से जो है वहाँ के जो मुंडा जनजाति थी उन्हें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और धीरे धीरे जो है इतना राजस्व बढ़ा दिया गया कि इन्हें जो है कर्ज लेकर काम चलाना पड़ा। कर्ज जो है यह ब्रिटिश साहूकार से या अन्य जो थे उन्हें ब्रिटिश से जो है लेते थे। तो ऐसे स्थिति में जो है क्या होता था कि जब इन्होंने जो है कर्ज लिया, तो कर्ज लेने के पश्चात जो है ये धीरे धीरे जो है कर्ज में डूबते गए और यह कर्ज के नाम पर जो है इनका जमीन जो है हड़प लिया जाता था। तो आपने बहुत सारे मूवी में भी इस टाइप का कहानी देखा होगा आपने, और मैंने जो है आपको कहानी के माध्यम से वो समझाने का प्रयास किया है। मुंडा विद्रोह क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम्स में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये घटना है 1893 से लेकर 1899 की। और 1899 में जो है ये जो है विद्रोह है ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और बिहार का जो है यह आंदोलन था, ठीक है। तो इसमें जो है अंग्रेजों का विरोध किया गया और दीपू का विरोध हुआ, लेकिन ये आंदोलन जो है उतना सफल नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। बायकुम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो बायकुम सत्याग्रह जो है ये चलाया गया था केरल में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे। तो इसके प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1906 में बंबई में हुआ था दलित वर्ग मिशन समाज अर्थात डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इसकी स्थापना किया था BR सिंधे ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, BR सिंधे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 है, नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंद राव पाटिल ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह की थी पद्मनाथ पिल्लई ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने जो है बहुत से वीडियो जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित अपलोड कर दिए हैं। एक प्लेलिस्ट है लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम, प्लीज एक बार विजिट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो इसका जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट 1899 से 1900 के ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो देखिए अभी भी मैंने बिरसा विद्रोह के बारे में जो है आपको बताया था। तो इसका जो है 1899 से 1900 के बीच में जो चला था मुंडा विद्रोह, इसका जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और बिरसा मुंडा को जो है 1893 से ही जो है ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था, लेकिन छोटे छोटे रूप में जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंचा था 1899 में। और डेट जो है आपको ऐसा लिखना रहता है सिंपली, वो 1899 से लेकर 1900 ही, ठीक है। 1900 में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई बिरसा मुंडा की, ठीक है। और 1895 में भी जो है इनको रांची के जेल में जो है इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी स्वामी सदानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है इनके अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे अखिल भारतीय किसान सभा की, और इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 में। और बिहार के एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था 1936 में, और इसकी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 1855 में जो है कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका जो है नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, सिद्धू और कान्हू द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और संथाल विद्रोह के यदि तात्कालिक कारण का बात करें तो इन पर जो है बहुत सारे शोषण हो रहा था। ब्रिटिश का जो नीतियाँ थी वो बहुत ही शोषणकारी नीतियाँ थी, और इनका जो है जमीन हड़प लिया जाता था, और कर जो है बहुत लिया जाता था, इनसे राजस्व ली जाती थी। और इसका इन्हें जो है दीकू ने भी बहुत परेशान कर रखा था। दीकू और ब्रिटिश जो थे इन्होंने जो है बहुत इन्हें परेशान किया था, और इनकी जो है जो क्षेत्र थी, जो जनजातीय क्षेत्र थी संथाल जनजाति की, वे जो है वो छीनने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे जमीन जो है हड़प लिया था, और इन्हें जो है मजदूर बना दिया गया था। पहले जो है उन्होंने राजस्व इन पर थोपा, उसके पश्चात जो है इनके ऊपर जब कर्ज हो गया तो इनकी जमीन ले लिए थे, और उसके पश्चात जो है इन्हें मजदूर के रूप में जो है काम कराया जाता था। और दूसरा था कि जब अचानक से जो विद्रोह शुरू हुआ, उसके पश्चात तात्कालिक कारण यह था कि एक दरोगा जो की हत्या जो है इन्होंने कर दी थी। उस दरोगा ने जो है क्या किया था कि संथालों को जो है अवैध गिरफ्तारी वो कर रहा था, झूठा केस दर्ज करके जो है वो उनका अवैध गिरफ्तारी कर रहा था। इसी कारण से जो है उन्होंने जो है दरोगा की हत्या कर दी थी। उसके पश्चात जो है यह आंदोलन ने जो है भीषण रूप ले ली थी। तो इसका जो है देखिए संथाल विद्रोह के बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बता दिया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेजर बारू। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किस कमांडर को हराया था? तो मेजर बारू को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस अर्थात AITUC की स्थापना हुई थी। इसकी जो है अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष बने थे वो पहला अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा किया था? 1895 में। ठीक है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1895 में। 1895 में कैसे हो गया आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि 1899 से लेकर 1900 दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल डेट जो है बताया जाता है इसका मुंडा विद्रोह का। तो 1895 में जो है ये विद्रोह जो है 93 से ही शुरू हो गया था। ठीक है, और जो 1895 का डेट है इसमें जो है जो मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में रखा गया था। 1897 में फिर उन्हें छोड़ा गया था, और उसके पश्चात फिर जो है विद्रोह आगे बढ़ा था, और सबसे चरमोत्कर्ष पर जो पहुंची तो वो जो है 1899 में यह आंदोलन पहुंची थी। ठीक है, ये विद्रोह पहुंची थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह जो है किसी के, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम 20 प्रश्न ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम करेंगे, इसका हो सकता है 3 से 4 पार्ट जो है हो इस
चैप्टर का, जिसमें हम जो है क्वेश्चंस को कर लेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।